हालेलुया खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रा नावनीन आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, उन लम्हात के लिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि क्या ही अच्छी और खुशाइन बात है कि बाई बाहम मिल कर रहें। हमें दूसरों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, दूसरों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरों तक रीच करने से पहले हमें अपने घर तक रीच करने की ज़रूरत है। हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है और उस मोहब्बत को जो खुदा ने हमसे रखी, हमें उस मोहब्बत को दूसरों के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है ताकि लोग जाने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब हम उस आसमानी पिता के बेटे और बेटियां हैं तो हमें एक दूसरे से भी मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। हमें दूसरों को अपनी मानद समझने की ज़रूरत है और जैसे आप अपने आप से मोहब्बत रखते हैं वैसे ही आपको दूसरों से भी मोहब्बत रखने की जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी पास्टर अनिल, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा की शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं कि हमें दूसरों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी फैमिली से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुराते हैं या खुश नहीं होते अपनी फैमिली से, और वो या दूसरों की फैमिलीज़ को देख के, और उनका ये होता है कि शायद वो फैमिली अच्छी है, मैं उस ख़ानदान में होता तो मैं अच्छा होता, मैं उस ख़ानदान में होती तो अच्छी होती। वो दूसरे के ख़ानदानों को देखकर उनके मन में ये आता है कि मैं उस ख़ानदान में होता तो बेहतर होता। आप क्या कहना चाहते हैं कि खुदा ने हमें जहाँ पर रखा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो आज जो हैं वो मुतमिन नहीं हैं। वो कहते हैं कि शायद मैं फलां ख़ानदान में होता तो शायद मैं बेहतर होता, और वो अपने पैदा होने से, क्योंकि जिस ख़ानदान में खुश हुए हैं या जिस रंग में खुदा ने उन्हें बनाया या जो नाम उन्हें माँ बाप की तरफ से मिला है या उनके माँ बाप ने जो कुछ उनके लिए किया है वो उससे खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पर भी आगे चलकर बात करेंगे और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नेगेटिविटी स्पिरिट्स जो हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो हमें बयान करती है, जब हम पहला यूहन्ना चंद अबवाब हैं, आप जब इनको रीड करते हैं वहाँ पर हमें मोहब्बत नज़र आती है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है और खुदा ये चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में कायम रहें और हम उस मोहब्बत को दूसरों तक भी डिलीवर करें। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम जाहिद के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस जिंदा सोम से टीचर ना कुछ ब्लेस कर, पास्टर ने कुछ ब्लेस कर, अपने माँ बाप की दुआ करता उनको कुछ ब्लेस कर, संडे स्कूल के बच्चों की दुआ करता उनको कुछ ब्लेस कर, पास्टर ने फजल की दुआ करता उनको पूरी टीम को ब्लेस कर, वीजी की पूरी टीम को ब्लेस कर, उनके पाकिस्तान अमन सलामती यहीं पर मानता है बहुत एमसी के नाम से, आमीन। जी जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्रोग्राम के आगाज में दुआ करते हैं, और इसी तरह से वो तमाम बच्चे जो आज से पहले दुआ नहीं करते, या अगर आप दुआ करते हैं, आप अकेले बैठ के दुआ करते हैं, जब आपको पब्लिक में या आपको जमात में कहा जाता है, एक क्लास में कहा जाता है कि आप दुआ करें, तो आप शाय फील करते हैं। हमें शाय नहीं फील करनी चाहिए, बल्कि हमें इस शाय को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। खुदा का रूह हमें दलेरी की रूह अनायत करता है, हमें हिम्मत, ताकत, कुव्वत अनायत करता है, क्योंकि वही कुदरत से भरा हुआ बाप है। आप अपने आसमानी पिता से जब मांगते हैं तो हमें दलेरी से मांगने की ज़रूरत है। हमें इस बात पर फख्र करने की ज़रूरत है कि कोई था जिसने हमारा बाप से मिलाप करवा दिया। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। अभी मेरे साथ था एक वर्स देखिएगा, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। आमीन। बड़ी खूबसूरत ये वर्सेस हैं। पास्टर अनिल से जानते हैं कि क्या कहते हैं इस वर्स को लेकर। जी बिल्कुल, मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है। जब पहला ग्रंथियों 13वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ मोहब्बत का एक पूरा चैप्टर है। तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है, और मोहब्बत साबर है, चलाती नहीं।
मोहब्बत जो है उसके बारे में बहुत सारी जो है वो बातें की जाएं तो कम है, लेकिन नफ़रत को मोहब्बत से ख़त्म किया जा सकता है, नफ़रत नफ़रत से ख़त्म नहीं की जा सकती। तो शायद किसी ने आपके साथ गलत किया हो और आप ठीक हैं। बहुत सारे लोग देखना, मैं आपको स्पेशल ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ हो सकते हैं, उसमें आपके भाई बहन या ख़ानदान के लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो गलत हैं, हो सकता है किसी जगह पर आप गलत हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बात की जाती है तो फिर गलतियां नहीं देखी जाती, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम गुनाह ही में थे, जब हम खताओं पर खताएं कर रहे थे, जब बनी नौ इंसान जो है वो गुनाह में गिरा पड़ा था, तो लिखा है कि खुदा ने मोहब्बत जाहिर की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जब ऐसी मोहब्बत खुदा ने की है तो फिर हमें दूसरों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। फिर आप गलती और गुनाह या किसी भी इंसान को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकते, चाहे वो आपके ख़ानदान के कितने ही करीबी क्यों करना हो। आपने करना क्या है कि आपने जहाँ पर वो हैं, जो उनका माइंड है, हाँ अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं, लेकिन इसको भी मोहब्बत से ही डील करें, क्योंकि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है और बेयर करती है। लॉन्ग सफरिंग कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है कि एक लंबे अरसे तक आप जो है वो बेयर करते रहे, किसी को बर्दाश्त करते रहे, और यही मोहब्बत है। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि पतरस ने कहा कि कितनी बार माफ़ किया जाए, यीशु ने कहा 7 के 70 मरतबा। इसका मतलब है कि आप जितनी बार एक दिन में कितनी को मर्तबा इंसान माफ कर सकता है, तो हमें दूसरों को माफ करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 7 मरतबा माफ करें, 7 के 70 मरतबा। और एक दिन में अगर कोई लातदाद खताएं भी आपके खिलाफ करता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपके खिलाफ बुड़बुड़ाता है, आपकी चुगली करता है, तो भी आपने माफ करना है, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो खुदा उनका आसमान आप पर खुल जाता है और आपका दिल साफ हो जाता है। सबसे बड़ी बात जनाब दाऊद ने कहा कि अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। तो जब दूसरों को मुआफ नहीं करते, दूसरों से मोहब्बत नहीं रखते, तो फिर दिल में बदी आ जाती है, और ये जो बदी है ये खुदा से राबिता भी नहीं होने देती, और खुदा से दुआएं भी जो लोग करते हैं उनकी दुआएं भी रुक जाती है। फिर लोग कहते हैं हमारी दुआएं क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि दिल के अंदर तो बदी पड़ी है। क्या कहते हैं आप? बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जाहिर करते हैं कि मेरा चर्च के साथ बड़ा लगाव है, मैं बाइबल मुकद्दस रीड करने वाला हूँ, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती। अगर उनकी दुनियावी जिंदगी पर गौर किया जाए तो वो उस तौर से नहीं चल रहे होते, और वो किसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं? अबलीस को कर रहे होते हैं, क्योंकि अबलीस जो है वो झूठों का बाप है। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आपको लाजिम है कि आप उस मोहब्बत को जो खुदा ने हमसे रखी, उस मोहब्बत में कायम रहें और उस मोहब्बत को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जी हाँ, और खुदा का कलाम जो हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से अपने आस पड़ोस से मोहब्बत रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करने की ज़रूरत है, एहतराम करने की ज़रूरत है, मोहब्बत में कायम रहने की ज़रूरत है। और आज मैं उन तमाम पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आज आप अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे तो कल को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करें तो आज वक्त है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपना टाइम उनको दें, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, खुदा के कलाम को सुना सकते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके बच्चे जब आप बुढ़ापे में जाएं तो आपके बच्चे आपके पास बैठे आपके साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि पास्टर नील, बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, और आहिस्ता आहिस्ता वो कुर्ते कुर्ते जो है वो मर जाते हैं। हमारे बुजुर्ग मैं कहना चाहती हूँ, सॉरी टू से, उन तमाम यंगस्टर से कि जो अपने ना तो पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं, अगर घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो वो उनको भी उस तौर से टाइम नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आज तो बड़ा गहमा गहमी का और बड़ा फास्ट कह लें दौर है, लेकिन इस फास्ट दौर के अंदर भी हमें बुज़ुर्गों को टाइम देना, और मैं अक्सर कहता हूं कि दिन में कुछ घंटे जो है वो वाईफाई बंद कर देना चाहिए, इंटरनेट बंद कर देने और फ़ोन बंद कर देने चाहिए, ताकि आप जब आप फैमिली में जाएं तो एटलीस्ट जो है वो आप ज़रूर अपने फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए आप, क्योंकि आपको अगर कॉल्स आ रही हैं, आप बड़े बिज़ी पर्सन हैं, हाँ सारे बिज़ी हैं,
मैं अब अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन तो भी जब मैं रात का खाना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आके अपने माँ के बेड पर बैठ कर ही खाता हूँ। मैं डाइनिंग पर बैठ कर नहीं खाता, और मैं अगर वो लेटे हों तो मैं उनके पास अंदर चला जाता हूँ, उनके बेड पर बैठ के जो रात का डिनर है वो मैं करता हूँ, ताकि उनके साथ कुछ टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपना टाइम जो है वो ज़रूर अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को दे सकते हैं, अपने बड़ों को, चाचा चाची को, ताया ताई को दे सकते हैं, ताकि जो आपके करीबी हैं वो इस बात से जो है वो महरूम ना रहें कि आपने उनको वक्त नहीं दिया। और जब आप छोटे थे, इस बात को याद रखें कि आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने बड़ी मोहब्बत के साथ, आपके अजीज़ों ने आपको पाला और आपको वक्त दिया है, तो ही आप इतने बड़े हुए हैं। क्यों सर ना आप? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि माँ सबसे ज़्यादा जो है वो अपने बच्चों को टाइम देती है, तो भी बच्चे उस तौर से अपने माँओं की कदर नहीं करते। तो बाप को अगर देखा जाए तो बाप भी इस अवार्ड से पीछे नहीं रहते, बल्कि बाप जो है वो अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जागते हैं। मदर भी जो है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, दोनों मिल के जो अपने घर को लीड करने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं। सो हमें इस बात को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि अगर आज हम इस मुकाम पे हैं तो इसके पीछे जो है वो हमारे पेरेंट्स का हाथ होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे देखा है कि नौजवान बुड़बुड़ाते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, जो कुछ वो आपके साथ आपके लिए कर सकते थे उन्होंने आपके लिए किया है। अब वक्त है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, आपने उनको कैसे टाइम देना है। पेरेंट्स जो है वो आपसे कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए कोई बड़ी गाड़ियां बंगले खरीदें, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम चाहते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वक्त से बढ़कर अगर वक्त दे देते हैं तो मैं समझता हूँ इससे कीमती कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ, बंगलों, रुपया, पैसा, सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ मिलती रहती हैं। लेकिन अगर औलाद का माँ बाप को वक्त मिल जाए तो ये बड़ी खुशाइन बात होती है, और वो यही चाहते हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने माँ बाप को वक्त दें, और किताब मुक़द्दस में हुक्म भी है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, और इज़्ज़त ये है कि आप उन्हें वक्त भी दें। जी बिल्कुल, और अभी वक्त है कि हम आज बच्चों का खूबसूरत टैबलो देखें डे बाय डे। आइए मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं।
बाय डे, रोज बरोज खुदावंद में बढ़ने की ज़रूरत है, रोज बरोज उसके साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आप एक दिन खुदा का कलाम पढ़ लें और पूरा वीक जो है लाइक दैट कि आप संडे को चर्च जाते हैं और पूरा वीक आपके जी बस अब तो मैंने जो करना था, जो मैंने मारना था वो मैंने मार लिया। क्योंकि मोस्टली हमारे मसीही जो है वो इस तरह, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ये लाजिम है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संडे के रोज़ हमारे मसीही जो है लाइक अ फॉर्मेलिटी चर्च जाते हैं बस, और उसके बाद खुदा का कलाम जो है उसको बंद करके उसको पैक करके जो है वो किसी ऊंची जगह पे रख देते हैं। क्या ये इज्जत हमें खुदा के कलाम की करनी चाहिए या उसको रोज बरोज पढ़ना, उसको अपने दिल में रखने की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि किताब मुक़द्दस की सिर्फ 1 से 2 या 3 आयात जो है वो डेली पढ़नी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि फिर रट्टा सिस्टम हो जाता है। फिर वो पढ़ते हैं जी मैंने आज पूरा चैप्टर पढ़ के जाना, और समझ ज़रा भी नहीं आई होती। पूरा चैप्टर किसी से पूछें जी आपने कितनी दफ़ा बाइबल पढ़ी है, वो कहते हैं जी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 7 दफ़ा 10 दफ़ा, लेकिन जब कोई क्वेश्चन किया जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता, और शायद वो उसमें से कई दफ़ा कई मरतबा जो है वो गुजर चुके हैं। इसलिए बाइबल में से नहीं गुजरना बल्कि बाइबल को अपने अंदर से गुजरने का मौका देना है, ताकि बाइबल मुक़द्दस आपको तब्दील करे। और चंद एक आयत पढ़ें, उसे समझ के पढ़ें, उन्हें लिखें, और फिर अगर समझ नहीं आ रही उन आयत की तो फिर आप किसी अच्छे खादिम से राब्ता करें और उनसे कहें कि भाई मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो ये तो आज तक जिसारत किसी कलीसिया के बंदे ने की नहीं है, वो तो लास्ट संडे क्या सुना था वो भूल जाते हैं जनाब। आजकल जो सूरत हाल है यही नहीं पता, कई पादरियां नहीं पता कि मैं लास्ट संडे की सुनाया सी। तो इसका मतलब है कि ये कलाम मतलब कहाँ पर खड़े होकर सुना और सुनाया जा रहा है। हैरानगी की बात है, आज कलीसिया ना तो क्वेश्चन कर रही है, ना कलीसिया के लोग जो है वो कलाम में बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी डिनोमिनेशंस के अंदर तो किताबें मुक़द्दस खोलते भी नहीं है लोग, वो सिर्फ जाते हैं जो सुना दी है वही आमीन और वहीं पे सब कुछ। तो किताबें मुक़द्दस में लिखा है अगर फरिश्ता भी आकर कोई और तालीम दे तो पता ही नहीं है कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। तो इसलिए जो खादिम है वो अपने लोगों को सिखाएं कि आप चंदे के आयत पढ़ें, थोड़ी पढ़ें, उसको आप डेली पढ़ें डेली, लेकिन मुख्तसर पढ़ें हिस्सा, और फिर उसको समझें, उसकी जुगाली करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको अमल में लाएं। और फिर अगर नहीं समझ आए तो फिर खादिम से राब्ता करें, उनसे पूछें। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप किसी अच्छे खादिम से राब्ता कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, आप हमें बताएं। तो जब तक आप ये सिलसिला नहीं करेंगे तो किताब मुक़द्दस के पढ़ने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि हमें कलाम मुक़द्दस पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं जब हम उस पर अमल नहीं करें, जब हम उसको समझकर नहीं पढ़ें। तो लाजिम है कि हम खुदा के कलाम को समझकर पढ़ें और उस पर अमल भी करें। जैसे कि आज हम खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर कर रहे थे, और मैंने एक वर्स भी शेयर की थी कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। हमारे आस पड़ोस, हमारे फैमिली मेंबर, जिस घर में हम रहते हैं उस चार दीवारी के अंदर हमें अपने भाइयों से, अपनी बहनों से हमें मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। जैसे हम पेरेंट्स से मोहब्बत रखने की बात कर रहे थे, तो हमारा टॉपिक स्टिल वही का वही है कि हमें अपने भाइयों से भी मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। अभी हम नेक्स्ट उसी की तरफ आ रहे हैं जो आज हमारी स्टोरी भी है कि यूसुफ और उसके भाइयों ने, बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है। आइए सबसे पहले हम मिलकर ये स्टोरी सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। आज का टॉपिक है खानदान का दोबारा मिलाप। आइए ये खूबसूरत स्टोरी शायर और प्रिंस से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शाडल प्रिंस है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है खानदान का दोबारा मिलाप। जब भाइयों को हकीकत मालूम हुई तो उनके दिल धक से बैठ गए। मिस्र का ये बड़ा हाकिम कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि वो भाई है जिसके साथ इन्होंने बरसों पहले बुरा सलूक किया था। अब वो सोच रहे थे कि ये ज़रूर हमसे बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा मेरे करीब आओ। फिर बिन्यामीन से लेकर उसने सबको बारी बारी गले लगाया और चूमा और बड़े प्यार और नरमी से बोला, ये जो कुछ हुआ है इसके लिए अपने आप को कसूरवार ना ठहराओ। ये खुदा का मंसूबा था। वो मुझे यहाँ लेकर आया कि मैं बहुत सी जानों को बचाऊं।
अब जाओ और मेरे बाप और अपने ख़ानदान को जल्दी यहाँ लेकर आओ। अभी काल के 5 साल बाकी हैं। मैं जाऊँगा और तुम इंतज़ाम करूँगा और तुम्हें जश्न के इलाके में बसाऊँगा, जहाँ की चरागाहें बहुत अच्छी और सरसब्ज हैं और तुम्हारे मवेशियों और भेड़ बकरियों को अफराद से चारा मिलेगा। अब तो वो खूब हंसे और अपने भाई से बातें करने लगे। उनका जो शुक्रोश देखने के लायक था। बाहर नौकर चाकर जानना चाहते थे कि अंदर क्या हो रहा है। वो कान लगाए सुन रहे थे और उनको मालूम हुआ और वो सबको बताने लगे कि ये आदमी यूसुफ के भाई हैं। बहुत ही जल्द ये खबर बादशाह के कानों तक भी पहुंच गई। अगले दिन यूसुफ ने अपने भाइयों को रवाना कर दिया। घर पहुंचते ही उन्होंने याकूब को बताया कि यूसुफ जीता है और वही सारे मिस्र का हाकिम है। बूढ़े याकूब को उनका यकीन ना आया जब तक उसने वो खूबसूरत तोहफे ना देख लिए जो यूसुफ ने उनके लिए भेजे थे। यूसुफ ने गाड़ियाँ भी भेजी थी। चुनाचे पूरे खानदान ने खेमे डेरे उखाड़े और सामान बांध कर गाड़ियों पर लादा और अपने रेवर और सामान जमा किया और मिस्र को रवाना हो गए। वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, मगर जानवरों की वजह से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करना पड़ रहा था। वो बहुत खुश थे कि हम उस मुल्क में जाएंगे जहाँ यूसुफ हाकिम है और उस इलाके में रहेंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। खानदान का दोबारा मिलाप, आप इस स्टोरी से वाकिफ भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को यूसुफ की स्टोरी सुनाई जाती है कि किस तरह से हसद और जेलसी उसके भाइयों में आई और उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया। और खुदा बड़ा मेहरबान है। आज भी खुदा जिसको चुन लेता है, खुदा जिससे काम लेना चाहता है, चाहे दुनिया कितनी भी लट पुलिंग करे, टांगे खींचना शुरू कर दें, लोग आपके खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, लोग कहना शुरू कर दें ये तो आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर खुदा का हाथ आप पर है, अगर आपकी तार खुदा के साथ कनेक्टेड है, तो आपको अगर खुदा ने चुना हुआ है तो आप जरूर लीडर बनेंगे। हम इस लीडर को देखते हैं कि वो लीडर था और लीडर ही रहा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही, और बचपन से ही लीडर था और माँ के पेट से खुदा चुन लेता है। और यूसुफ जो है उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाइयों ने अगर अदावत रखी, ख्वाब जो देखा था उसके खिलाफ हो गए। और सिर्फ देखिए हसद की वजह से हुआ क्या। हसद की वजह से एक बेटा जो है वो वक्त से पहले बाप से जुदा कर दिया गया। हसद की वजह से वो अपने भाइयों से अलग कर दिया गया और हसद की वजह से घराना समझे कि टूट गया। और फिर खुदावन ने जो बरकत उसके लिए रखी थी, उनकी हसद की वजह से वो बरकत उससे छिन नहीं गई, बल्कि खुदा ने उसे जो मुकाम देना था खुदा ने उसे दिया। अगरचे क्राइसिस आए, सर्कमस्टेंसेस आए, मुश्किलात नहीं, तो भी खुदा ने उसे जो मनसूबा खुदा ने दिया हुआ था उसके मुताबिक वो आगे बढ़ा। तो इसलिए अगर कोई आपके खिलाफ है, अगर कोई आपकी लट पुलिंग करता है, अगर कोई आपके खिलाफ चल रहा है, तो फिर आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो मनसूबे, जो बरकत, जो डेवलपमेंट खुदा ने आपके लिए रखी हुई है आपकी ज़िंदगी में, वो पूरी होगी। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। इसलिए किसी के हसद करने से, किसी की लट पुलिंग करने से आपकी बरकत छिन नहीं सकती। इस बात पर फक्त ईमान रखें। जी बिल्कुल। और जितने भी छोटे बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा मोहब्बत है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। उन तमाम पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि फ़लाँ रिश्तेदार ऐसा है, आपने उससे बात नहीं करनी, फ़लाँ ऐसा है, आपने उससे मिलना नहीं है। आपकी नाराज़गियाँ एक तरफ, खुदारा आप अपनी नस्ल को, आप अपनी नई नस्ल को ये लेसन ना दें कि आपने नफ़रत करनी है। क्योंकि जब हम अपने आप बच्चों के सामने बैठ के इस तरह की छोटी छोटी बातें करते हैं कि फलां इस तरह कर रहा है, फलां ने ये, और वो बच्चे जो हैं वो आपकी गुफ्तगू से भी सीख रहे होते हैं, आपके रवैये से सीख रहे होते हैं। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो आपके बच्चे जो हैं वो उस नेगेटिविटी में बढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चों को आप कभी ना सोचे कि बच्चे एक फ्री माइंड है या वो खेल कूद में बिजी हैं तो उनका फोकस आपकी तरफ नहीं है। बहुत दफ़ा आपको पता नहीं होता, बच्चे ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को पिक कर जाते हैं और वो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस होता है जब वो
फैमिलीज में गेट टुगेदर जब किए होते हैं तो बच्चे वहां पे बैठ के एकदम से बोल देते हैं और फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों में अगर नफरत का बीज बोया जाता है तो वो उसके माँ बाप की तरफ से या खानदान की तरफ से ही बोया जाता है, और फिर इंतकामन वो माशरे से इंतकाम लेते हैं जी। और फिर ये नफरत जो है वो माशरे में, कहते हैं माशरे में बड़ी नफरत है, ये खानदानों से डिलीवर होती है। जी बिल्कुल। और फिर अगर किसी के साथ कोई जाती इतलाफ है माँ का या बाप का, तो फिर बच्चे को ये कहना कि जी ये अच्छा नहीं है, ये आपका चाचा मामा ताया पुप्पी ये अच्छे नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बच्चे जो हैं बड़े सादा होते हैं, बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनके अंदर नफरत का बीज बो के उनको उनकी ज़िंदगी को ख़राब ना कर, और ये आगे चलकर मुआशरे से इंतकामन जो है वो चीज़ें फिर आगे निकलती हैं और फिर मामला जो है वो माशरती तौर पर जो है वो ख़राब होते हैं। तो जिसका आगाज़ जो है वो घर पे एक कमरे से एक छोटी सी बात से होता है। सो ना तो बच्चों को झूठ सिखाएं कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपने नहीं सिखानी। फिर आपने ये भी नहीं सिखाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि ये आपका मामला है। आपके साथ अगर कोई नाराज़ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके साथ कोई खुशी से बोल रहा है तो आप भी खुशी से बोल रहे, अगर कोई खुशी से नहीं बोल रहा तो भी आप अपने बच्चों के अंदर नफरत का बीज ना बोए, क्योंकि ये इंतहाई गलत बात है। आपने मोहब्बत सिखानी है और मोहब्बत के लिए ही आप चुने गए हैं। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। और मेरे माइंड में अभी एक स्टोरी आ रही है। मोस्टली बच्चों से जब ये पूछा जाता है ना, उनको हम लोग पास्टर अनिल हम डेली उनकी नोटबुक लिखवाते हैं, वर्सेस दी जाती हैं, बाकायदा स्टोरीज दी जाती हैं। और जब बच्चों से पूछा जाए ना कि आपकी कॉपीज किधर है, आपकी नोटबुक किधर है, और मदर्स ने सॉरी टू से उन तमाम मदर्स के लिए प्लीज आप अपने बच्चों को ये सिखा के ना भेजा करें, अगर वो स्कूल जा रहे हैं या संडे स्कूल या अकेडमी जा रहे हैं, तो मदर्स ने ये बच्चों को सिखाया होता है कि कह देना कि मामा आज घर नहीं है, मामा फलां जगह गई हुई है, सो इसलिए मैं अपनी बुक या नोटबुक जो है वो नहीं ला पाया या मैं खरीद नहीं पाया या पाई। तो अब मदर्स जो है वो बच्चों को इस तरह से टीच करना शुरू कर देती हैं, या छोटी छोटी बातों से जो है वो मैं समझता हूँ कि घरों से शुरू होता है। और इसी तरह से बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर रिलेटिव्स घर में आए या आप किसी जगह गए हैं, तो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया अपना लेसन, तो भी मदर्स कह देती हैं, कह देना फलां शख्स की डेथ हो गई थी। जो मरे होते हैं उनको दोबारा से मार के कह देते हैं जी फलां आपने, मींस कि आप उनको झूठ बोलना। तो बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल, छुट्टी लेने के लिए भी आप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। खुदारा आप अपने अंदर से इन चीजों को निकालें और अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, क्योंकि सच को आंचने भी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम म्यूजिकल चेयर आइए मिलकर देखते और एंजॉय करते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत म्यूजिकल चेयर गेम भी देखी। बहुत पुरानी गेम है, हम अपने बचपन में भी ये खेलते थे। और जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप ज़रूर हमारे संडे स्कूल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस शो का हिस्सा बनना तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं
कि वो एपिसोड जो आपने लास्ट सैटरडे या आपसे मिस हो गए हैं हमारी लास्ट एपिसोड, तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, उन प्रोग्राम्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम को शेयर करने से भी आप खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे होते हैं। सो खुदा आपके साथ। अभी वक्त है कि हम पास्टर अनिल से आज लास्ट पर जाने कि आज की एपिसोड के हवाला से मजीद वो आपके साथ क्या शेयर करेंगे। जी, मुख्तसर तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि यकीनन आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है, लेकिन झूठ जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकालें इस साल में, क्योंकि ये 2024 के साल खुदा ने आपको इनाम के तौर पे ये साल ये दिन आपको दिए हैं। तो आपने करना ये है कि झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। छोटी छोटी बातों पर आप कारोबार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ भी नहीं करते, आप घर में रहते हैं, आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप झूठ को ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है। तो आपका बाप जो है वो खुदा है, आपका बाप जो है वो आसमान पर है, यीशु मसीह आपका पाक भाई है। तो आप अगर एक हॉली फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आसमानी है, हेवनली फैमिली है, तो फिर आपने डिमोनिक फैमिली का पार्ट नहीं बनना झूठ बोल के। अगर एक छोटे से झूठ बोलने की वजह से आप ये समझते हैं कि मैं बच गया हूँ या मैंने किसी को जो है वो धोखा दे दिया है, तो फिर वो धोखा आप अपने आप को दे रहे होते हैं, क्योंकि आपकी रूहानी ग्रोथ जो है वहीं पर रुक जाता है और आपके लिए आसमान बंद हो जाता है। अगर आप आज चाहते हैं कि आप पर आसमान खुले तो मुखलिस हो जाएं, झूठ से निकलें और खुदावंद के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड को लेकर, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।